हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष के इस तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। मैं ज्योतिष पे बात करता हूँ। दोस्तों, हम लोग अभी तक दो अध्याय हम लोग पूरा कर चुके हैं। अभी ये आज तीसरा चैप्टर है। तो तीसरे चैप्टर में हम जानेंगे कि भावों के द्वारा विचारणीय विषय, यानी कि पहला भाव से लेके 12वें भाव तक क्या क्या मनुष्य से लेकर उसके जीवन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको वो रिप्रेजेंट करती है, और क्या क्या उनको लाभ होता है और क्या हानि होती है। दोस्तों, प्रथम भाव की बात करें तो प्रथम भाव आपके शरीर का होता है, आकृति का होता है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का उसका होता है, ब्रेन का होता है, मस्तिष्क का होता है, सुख और दुख, आयु और विवेक का होता है। यानी कि पहले भाव से हम आपके शरीर को देखते हैं, आपके कद काठी को, आपकी आकृति को, आपकी पर्सनालिटी को, ब्रेन को, और जो भी दुख सुख से संबंधित चीज़ें हैं, जो दुख सुख है आपके जीवन में उसका भी विचार पहले भाव से ही करते हैं। और आपके विवेक की भी जो है अविवेक को भी देखा जाता है कि आप कितने विवेकशील हैं। दोस्तों, अब इस भाव का, वैसे तो प्रथम भाव का सूर्य अगर यहाँ पे बैठे हो तो बहुत कारक माने जाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरे भाव आपका धन, कुटुंब, रत्न और बंधन का है। दूसरे भाव से, द्वितीय भाव से धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, रत्न देखते हैं और बंधन, कि कोई किस तरह का ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में है कि नहीं है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। तीसरे भाव से हम पराक्रम को देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं, आपके धैर्य को देखते हैं, सहोदर को देखते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन को देखते हैं। तो तीसरा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा भाव पे आप बात करें तो चौथा भाव जो है आपके माता का है, सुख सुविधा का है, भूमि का है, आपके घर का है, संपत्ति का है। जो छल कपट जो लोग करते हैं उनका भी यहाँ से देखा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई बैठे ग्रह पीड़ित है या इसका स्वामी पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति छल करने वाला होता है। उदारता भी देखते हैं, दया भी देखते हैं, और यहाँ पे आपका वाहन सुख भी चौथे भाव से हम देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। पंचम भाव में आपको मेन जो होता है विद्या होता है, आपकी बुद्धि को देखा जाता है और आपके संतान को देखा जाता है कि आपके जो संतान होगी कैसी होगी, कितनी प्रभावशाली होगी या क्या होगी, वो सब चीज़ यहाँ से विचार करते हैं। दोस्तों, बात करें छठे भाव की। छठे भाव से दोस्तों हम रोग देखते हैं, छोटी मोटी एंजाइटी, चिंता, शत्रु, संदेह, पीड़ा, ऋण। जैसे कोई लोग होता है ना, किसी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है कुछ महीने के लिए, 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो वापस से ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे से छोटी सी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चिंता है, रोग है, शत्रु है, संदेह, किसी व्यक्ति के ऊपर आप संदेह करने वाले होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती है। पीड़ा, ऋण, आपके रोजी रोटी, डेली आपके इनकम का भी हाउस है ये। बात करें दोस्तों सप्तम भाव की। सप्तम भाव से आपके स्त्री को देखा जाता है, आपकी पत्नी को देखा जाता है, व्यवसाय को देखा जाता है, आपके स्वास्थ्य को देखा जाता है, विवाह आपका कैसा होगा, विवाह कब होगा से सप्तम भाव से विचार किया जाता है। व्यवसाय, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह जो भी वाद विवाद होता है वो भी देखते हैं यहाँ से। काम इच्छा। बात करें दोस्तों अष्टम भाव की, और हम ये बता दें दोस्तों कि पीछे जो मैंने बात किया है छठे भाव की, तो छठे भाव में शनि और मंगल जो होते हैं वो कारक ग्रह होते हैं, ज़्यादातर बेहतर फल देते हैं। और चतुर्भाव में यानी कि 4th हाउस में चंद्रमा और बुध, चौथे भाव में चंद्रमा और बुध जो होते हैं वो कारक होते हैं। बात करें दोस्तों अष्टम भाव की। अष्टम भाव में देखते हैं, अष्टम भाव से मृत्यु, आयु देखी जाती है आपकी, कोई ऑब्स्टेकल है, व्याधि है, परेशानी है, कितना संकट आपके जीवन में आएगा। और यहाँ से दोस्तों एंजाइटी, डिप्रेशन जो कि बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति को होता है वो भी देखते हैं यहाँ से। कुछ लोगों को तो लाइफ टाइम भी ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें सारा जीवन उन्हें मेडिसिन खा के ही मेडिसिन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो अष्टम भाव का जो ग्रह होता है वो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी
हम यहाँ से देखते हैं अष्टम भाव से। बात करें दोस्तों नवम भाव की, नवम भाव से हम देखते हैं भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, दान और प्रवास। और दोस्तों बता दें कि अष्टम भाव में शनि जो होते हैं, शनि इसमें बैठे हो तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, कारक ग्रह होते हैं। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे शनि जो है अष्टम भाव में कारक होते हैं। बात करें दोस्तों नवम भाव की, नवम भाव में भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा और दान और प्रवास ये देखते हैं, यानी कि विदेश यात्रा भी हम यहाँ से देख सकते हैं नवम भाव से। भाग्य आपका कैसा रहेगा, आप धार्मिक होंगे नहीं होंगे, जीवन में कितने तीर्थ यात्राएं आप करेंगे, उन सभी चीज़ों का विचार हम यहाँ से करते हैं। और यहाँ पे जो सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं गुरु। यहाँ पे सूर्य और गुरु जो दो ऐसे ग्रह होते हैं वो सर्वाधिक यहाँ पे कारक होते हैं। एक जनरल एक प्रेडिक्शन जो है वो अगर आप कर सकते हैं, अगर किसी की कुंडली में आपने देखा कि यहाँ पे सूर्य और गुरु बैठे हैं तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आप धार्मिक हैं और आप काफ़ी दानी हैं, और आप विदेश यात्रा भी यहाँ से अगर सूर्य गुरु बैठे हो तो विदेश यात्रा का भी योग बन जाता है। दोस्तों बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में दसम भाव के जो कारक, जो मेन चीज़ दसम भाव से हम देखते हैं वो देखते हैं राज्य, पिता, नौकरी, आपका कर्म, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और यहाँ भी जो है आपको सूर्य, गुरु और शनि, यहाँ पे तीन ग्रह बहुत ही कारक माने जाते हैं। दसम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं और या गुरु बैठे हैं या शनि बैठे हैं, अगर तीनों बैठ गए साथ में सूर्य, शनि और गुरु, तब तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे फल देने वाले हैं। एक नॉर्मल कोई भी कुंडली हो, लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, किसी भी लगन की कुंडली हो तो वो अच्छा, जनरली अच्छा फल देते हैं। दोस्तों बात करें एकादश भाव की, 11th हाउस की। 11th हाउस से हम लाभ देखते हैं, व्यक्ति को जीवन में कितना धन लाभ होगा, उसकी इनकम कैसी रहेगी, उसके बाद संपत्ति कितना होगा, ऐश्वर्य भी यहाँ से हम देखते हैं। दोस्तों बात करें तो द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव जो है आपके व्यय का है, हानि का है, जेल जाने का है, दंड का है, व्यसन का है, किसी तरह का कोई नशा वगैरह जो किसी आदमी पड़ जाता है किसी नशे वशे के चक्कर में, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। और विदेश जाने का भी है। ये द्वादश भाव आपके बैंक बैलेंस का भी होता है, आपके पास कितनी जमा पूंजी रहेगी। और यहाँ का जो मेन कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र और वैसे केतु, यहाँ दो ग्रह अच्छे यहाँ पे माने जाते हैं। दोस्तों ये भावों के द्वारा विचारणीय विषय मैंने आपको बताया कि ये पहले भाव से लेके 12th हाउस तक, मतलब 12वें भाव तक मतलब किन किन कौन कौन सा घर कौन कौन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में मैंने आपको आज बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रह अगर बैठे हैं अलग अलग, सूर्य से लेकर केतु तक हम बात करेंगे। पहले सूर्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जो बात करेंगे वो केतु के बारे में बात करेंगे। तो हर दिन हम एक ग्रह के बारे में बात करेंगे कि वो 12 भाव में, एक नॉर्मल प्रेडिक्शन मैं करूँगा कि 12 भाव में उनका फल कैसा रहेगा, और कुंडली कोई भी हो तो 12 भाव में वो कैसा फल देंगे। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको मेरा कार्यक्रम दोस्तों अच्छा लगता है प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।